टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्र पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्र में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं, जून में जारी होगा 2,26,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। बात हो रही है बिहार की। लिखा हुआ है कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में नई नियमावली के तहत शिक्षकों की भर्ती का खाका तैयार हो गया है। जून में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालने की तैयारी में है और इस संबंध में शिक्षा विभाग इसी हफ्ते उन्हें रिक्तियों की सूचना भेज देगा। नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा में नियोजित शिक्षक और नियुक्ति का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी दोनों ही बैठेंगे और नियुक्ति होने वाले शिक्षक जिला कैडर के होंगे। तो नई नियमावली जारी कर दी गई है और बिहार सरकार ने घोषणा की है कि लगभग 2.25 लाख जो शिक्षक है वो प्राथमिक में होंगे। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों में ही भर्तियां हों। पहली बार शिक्षक भर्ती केंद्रीकृत एक लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। अगली सूचना कोरोना को लेकर के भी है। लिखा, कोरोना से देश भर में 42 लोगों की मौत हो गई है। भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के 12,193 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर के 67,556 हो गई है। कुल मिलाकर के कोरोना भारत में थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। लिखा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 42 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे देश में कुल मृतकों की संख्या अब तक 5,31,300 हो गई। लेकिन कुछ राहत की बातें भी हैं, जैसे कोवैक्स की 50 से 60 लाख खुराक उपलब्ध है। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला ने कहा कि कोविड-19 का मौजूदा स्वरूप हल्का है और कंपनी पहले से ही कोवोवैक्स टीके की 50 से 60 लाख खुराक का उत्पादन कर चुकी है। जेईई मेन अप्रैल का रिजल्ट इसी सप्ताह आ सकता है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। गुजरात ने सुपर जायंट्स को 7 रन से हरा दिया है और ये नई टेबल है जिसे आप लोग दे सकते हैं। अंक तालिका में यहाँ पर नंबर 1 पर अब राजस्थान है, फिर लखनऊ है, चेन्नई है, गुजरात है, पंजाब, ये पूरा क्रम। परमाणु ऊर्जा विभाग से कोई भर्ती आई है जिसे आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बारे में समाचार पत्रों में ये विज्ञप्ति दी गई है और इसमें आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 24 अप्रैल है और जो लास्ट डेट है वो 22 मई बताई गई है। अलग अलग विषय यहाँ पर लिखे हुए हैं। जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये कितने पद नहीं दिखे यहाँ पर लिखा हुआ है। वास्तुकला, रसायन, सिविल, कंप्यूटर विज्ञान, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आप लोग पूरा जो नोटिफिकेशन है इस वेबसाइट पर देख ले। ये वेबसाइट का नाम, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, recruit.barc.gov.in। यहाँ पर जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन भी देख सकेंगे जिसमें योग्यता वगैरह के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पदों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं 4,374 पद। अनेकों प्रकार के पद हैं, केवल एक प्रकार के पद नहीं है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगशाला, दंत तकनीशियन, प्लम्बर, राजमिस्त्री, ड्राफ्टमैन और भी बहुत सारे जो पद हैं वो बिल्डर इत्यादि के आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना है, ओपीएस व्यवस्था लागू न होने पर जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद योगी सरकार 2005 में चयनित शिक्षकों को ओपीएस देने के लिए तैयार नहीं हो रही है, जबकि राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे तमाम राज्यों में इस व्यवस्था को पहले ही लागू किया जा चुका है। लिखा है, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में ये व्यवस्था लागू है। 2005 से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग में चयनित शिक्षकों की संख्या लगभग 8,000 थी। सभी ने कहा कि सरकार को कई बार अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल अब प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी में। अगली सूचना है कल के मैच की। कल के जो आईपीएल मैच कल हुआ था उसमें फिर से ये विद्यार्थियों ने पोस्टर लहराया। यूपी SSSC लेखपाल भर्ती को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कल पहुंचे थे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और कल ये जो फोटोग्राफ है, वीडियोज है, वायरल होते रहे। समाजवादी पार्टी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इन विद्यार्थियों की जो पीड़ा है वो यहाँ पर दिखाई है। लिखा है, इकाना स्टेडियम में पूरे देश के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करने को मजबूर यूपी के युवा। इसके पहले भी विद्यार्थी इस तरह का प्रदर्शन कर चुके हैं। लगभग 9 महीने हो चुके हैं। इन विद्यार्थियों का परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। तो वहीं पर अच्छी बात यह है कि जो ये बताया जा रहा था कि लेखपाल भर्ती का जो मामला है वो कोर्ट में है, जिसकी वजह से परिणाम जारी नहीं हो रहा है। तो डबल बेंच का जो मामला वो समाप्त हो गया है और जो सिंगल बेंच लखनऊ वाला जो मामला था, रोहित वर्मा, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में ये जानकारी दी है कि उन्होंने अपनी जो रिट है वो
वापस ले ली है और जल्दी ही इसके बारे में आदेश हो जाएगा। उन्होंने आवेदन कर दिया है और जो सिंगल बेंच का जो मामला वो भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अब पूरी संभावना है कि लेखपाल भर्ती के जो परिणाम है वो मई लास्ट में जारी हो जाए। सरकारी भर्तियों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहाँ पर बयान है और वही घिसा पीटा बयान है इनका कि आज नौकरियों में भाई भतीजावाद नहीं होता, पारदर्शी चयन होता। और हमने सिपाहियों की 1,64,000 भर्ती की है। 5 साल पुरानी भर्तियों का विवरण बार बार दिया जाता है और अगर इस साल भर्ती का विज्ञापन की जारी नहीं हुआ तो हजारों विद्यार्थी ओवर एज हो जाएंगे और भाजपा सरकार को ये बहुत महंगा भी पड़े। अब ये पुरानी भर्तियों को लेकर के रेटा रेटा बयान की जगह कुछ नए विजन के बारे में बताएं, भर्तियों के बारे में ये बताएं कि नए आयोग का गठन किस दिन होगा, नई भर्तियों का विज्ञापन कब आएगा, किस तरीके से समयबद्ध तरीके से भर्तियां हो, जो भर्तियां कोर्ट में फंसी है सरकार किस तरीके से उनकी पैरवी करके उनका विवाद जल्द से जल्द समाप्त करवाए। लेकिन इसके बारे में सीएम कुछ नहीं बोलते हैं, बस वही रेटा रेटा है जवाब। इतनी हमने शिक्षकों की भर्ती की है, इतनी हमने सिपाहियों की भर्ती की। अगली सूचना है एल नीनो के असर से दुनिया भर के तापमान में तेजी से वृद्धि के संकेत, संभावना यह साल सबसे अधिक रहेगा। तापमान दुनिया भर में एल नीनो के असर से तापमान में तेजी के चिंताजनक संकेत नजर आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्ष 2023 और 2024 में न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड टूट सकता है, यानी धरती अभी और तपेगी। इतना ही नहीं, एल नीनो के प्रभाव से वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी की आशंका भी जताई। अगली सूचना है पीसीएस 2023 की, तो इसके बारे में मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की और जानकारी ये दी गई है कि अभी शासन की तरफ से ऐसा कोई भी आदेश नहीं आए हैं, कोई भी निर्देश नहीं आए। कोई परीक्षा तो पोस्टपोन की जाती है जब या तो शासन की तरफ से कोई निर्देश जारी है अथवा जहां पर परीक्षा हो रही जिन जिलों में तो वहां के अधिकारियों की तरफ से कोई प्रस्ताव आया हो या अक्षमता जाहिर की गई है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती है तो विचार किया जाए। तो वही पर हम लोग बात करें अगर हाई कोर्ट की आने वाली वैकेंसी की आरओ की, तो जानकारी ये मिली है कि आरओ की जो भर्ती है वो आप लोगों को इसी साल देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है सभी पदों को भरने जल्द से जल्द भरा जाए और इसके लिए शासन को प्रस्ताव बना करके भी हाई कोर्ट ने भेज दिया। अगस्त के महीने में आरओ की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है और हाई कोर्ट की भर्तियों परिणाम आपको सोमवार या मंगलवार को देखने को मिल सकता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती की बात हो रही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की नई भर्ती इस साल नहीं आई, इस साल केवल आरओ और एआरओ की नई भर्ती का विज्ञापन जारी है। ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती का जो परिणाम है आपको इसी हफ्ते देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।